मैं अभिषेक श्रीवास्तव। आज हम लोग वेक्टर के 7th क्लास के ऊपर हैं, जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हमारे पास दो टाइप से है। एक हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है और दूसरा हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर बात किया था और इसके बहुत से सारे क्वेश्चन किए थे। इस क्लास में हम स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। बात करने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आज हमारा लगभग 3 मंथ जितने हो गए हैं ये यूट्यूब पे आए हुए, और इसमें आप लोगों ने बहुत से सारा प्यार दिया है, बहुत से सारे प्यार दिए हैं। इसके लिए हम आपको थैंक यू सो मच। हमेशा लास्ट में बोलते थे, आज हम आपको फर्स्ट में ही बोल रहे हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच, जो आपने इतना मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया है और इतना मुझे सपोर्ट किए हैं। आप हमें सजेशन दे सकते हैं, वीडियो क्वालिटी के बारे में सजेशन दे सकते हैं, आप हमें साउंड क्वालिटी के बारे में सजेशन दे सकते हैं। आप जितना ज़्यादा हमें सजेस्ट करेंगे, हम उतना ही ज़्यादा हम मोटिवेट भी होंगे और हम वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरू करें। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर में हम सबसे फर्स्ट में स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, हमारे पास एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, इसको आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। एक हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होते हैं, इसको आप लोग डॉट प्रोडक्ट के भी नाम से जानते हैं। दोनों मतलब एक ही है नाम। ओके, डॉट प्रोडक्ट। ठीक, पढ़ते कैसे, लिखते हैं ए डॉट बी, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। रीड एज ए डॉट बी। होप आपको समझ में आ रहा है। जब इसका जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है, इसका जो रिजल्ट ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड है। और इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको लिखते हैं ए क्रॉस बी। रीड एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, इसका जो रिजल्ट आता है वो ए क्रॉस बी का हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप हमारे पास आते हैं, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर giving direction of ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, और ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है हमारे पास वो मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास। सिर्फ हमारे पास एन कैप जो है वही डायरेक्शन हमारे पास बताती है। ये हमारे पास, ये हमें क्या देता है, ये हमें स्केलर क्वांटिटी देते हैं। इट गिव्स स्केलर क्वांटिटी। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। सब बात करेंगे जो ये कॉस थीटा ही क्यों आया, साइन थीटा क्यों आया, जब ये वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे। और ये हमें क्या बताता है, इट्स गिव्स वेक्टर क्वांटिटी। ये जब रिजल्ट आते हैं तो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, और स्केलर वाले में हमें वेक्टर नहीं मिलता है, ये स्केलर ही हमारे पास मिलती है। ठीक है, हम सबसे फर्स्ट में एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसके डेफिनेशन के बारे में भी बात करेंगे और प्रोजेक्शन रूल के भी बारे में बात करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक ब्लॉक है, ये हमारे पास क्या है, ब्लॉक है। ठीक है, अब ये ब्लॉक जो है ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है,
फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में लग रहा है। आप ही सोचिए, फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर ऊपर की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। सर ये तो हमने कभी देखा नहीं, जो फोर्स जो है ऐसे लगे और ऑब्जेक्ट नीचे से जाए। ये कहाँ देखे हैं आप? अरे भैया, दिन रात तो आप यही करते हैं, ट्रॉली बैग नहीं ले जाते हैं। ट्रॉली बैग में क्या करते हैं, ट्रॉली बैग का हैंडल जो है अपने ओर ऊपर की ओर खींचते हैं, वो रास्ते पे वो नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है? ट्रॉली बैग ही ले लीजिए। तो ये ब्लॉक है। तो आप बताइए, ये एफ जो वेक्टर हम दिए हैं ये वेक्टर है और ये डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर ही है। ये वेक्टर दिए तो हम पूछ देंगे इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो आप क्या बोलेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से आप ये बोलेंगे सर एफ कॉस थीटा ये होगा। अब ये वाला जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम यहाँ पे बना सकते हैं और आप इस वाले कंपोनेंट को बोल सकते हैं सर एफ साइन थीटा होगा। इतना तो आप रिजॉल्व कर ही लेंगे। दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर एक्सिस में ब्रेक करना है, ठीक है, कर लिए होंगे। तो आप हमको ये बात बताइए, एफ साइन थीटा इस ब्लॉक को आगे की ओर चला रहे हैं या फिर एफ कॉस थीटा इस ब्लॉक को आगे की ओर चला रहे हैं? तो आपको आपका सीधा सा आंसर होगा सर, ये एफ कॉस थीटा जो है इस ब्लॉक को आगे की ओर मूव कर रहे हैं। ये एफ साइन थीटा थोड़ी आगे की ओर ले जा रहे हैं। अगर एफ साइन थीटा फोर्स ऊपर लग रहा है तो ये ब्लॉक ऊपर जाना चाहिए, यही बात है ना। तो सर ये एफ साइन थीटा तो नहीं है, बलू कैंसिल हो जाते हैं, नॉर्मल रिएक्शन वगैरह सब लग जाता है, वो कैंसिल हो जाते हैं, वो अलग बात। लेकिन इस ब्लॉक को आगे मूव कराने के लिए ये वाला जो कंपोनेंट है इंपॉर्टेंट है और यही कंपोनेंट जो है इसको आगे की ओर ले जा रहा है। ठीक है सर, तो आप ही ना लिखते हैं एफ डॉट एस कॉस थीटा। बोलिए हाँ या ना। इस वजह से ये वाला कंपोनेंट इस ब्लॉक को आगे की ओर ले जा रहे हैं तो हम लिखते हैं एफ कॉस थीटा। फर्स्ट में तो यही है। आप ये देखिए, इस फोर्स का जो कंपोनेंट है, इसका जो भी मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऊपर आ रहा है। आप इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड ये एस वेक्टर के ही ना ऊपर आ रहा है। बोलिए हाँ या ना। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये आगे की ओर मूव करते हैं। तो इस वजह से हम इसको लिखते हैं एफ डॉट एस कॉस थीटा और ये हमारे पास स्केलर होता है। वर्क आपके पास स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास। सर डेफिनेशन की बात कर लीजिए, ठीक है, कर लेते हैं। द डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट of two vector defined as a dot b इक्वल्स टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। यही बात है, इसका मतलब तो आप समझ ही गए हैं और ये हमें स्केलर प्रोडक्ट देता है। तो सर इतना तो है, आप इसका एंगल भी निकाल सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल्स टू आप a डॉट b करेंगे और ये वाला हिस्सा लिख सकते हैं a का मैग्नीट्यूड और ये रहा b वेक्टर। सर ये क्यों? क्योंकि इसके बीच में, दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल है हम वो एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। एक तो आपके पास ये हुआ। सर दूसरा मेथड है क्या कोई? हाँ बिल्कुल है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन में रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बुक में ये लिखा होता है, प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल में हम क्या देखते हैं, एक वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, ठीक है, और एक वेक्टर हमारे पास ये है बी वेक्टर। ठीक, प्रोजेक्शन का मतलब तो आप जानते हैं, ये परछाई होती है। अब जब आप यहां से लाइट को फॉल कराते हैं, हम यहां से लाइट को फॉल कराते हैं, तो जैसे ही आप लाइट को फॉल कराते हैं तो सिंपल सा बात, सिंपल सा चीज क्या है, आप इससे समझ ही गए होंगे, हम इससे भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे ही लाइट आप फॉल कराएंगे तो इसका परछाई, मतलब ये बी वेक्टर का जो परछाई वो ए वेक्टर के ऊपर ही फॉल होगा
और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास ये होगा। बोलिए हाँ या ना। मतलब ये बी वेक्टर का जो लेंथ है वही ना ए वेक्टर के ऊपर फॉल होगा और वो इतना ही प्रोजेक्शन आएगा। तो हम कहेंगे सर इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखेंगे? तो इसका मैग्नीट्यूड तो लिखने के लिए क्या ही है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा होगा। इसका मैग्नीट्यूड तो यही ना होगा बी कॉस थीटा। तो इसके लिए भी लिखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड और ये रहा बी कॉस थीटा। इतना है। समझ में नहीं आया सर? समझ में कहने का मतलब देखिए आप इतना समझिए, बी कॉस थीटा यानी कि वी वेक्टर का जो लेंथ है वो ए वेक्टर के ऊपर ही फॉल होते हैं। उसी को हम लोग प्रोजेक्शन रूल बोलते हैं और उसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। बी वेक्टर का जो लेंथ है वो ए वेक्टर के ऊपर फॉल होता है, इसको हम लोग प्रोजेक्शन रूल बोलते हैं और इसी को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है सर, समझ में आ ही गया। इसकी डेफिनेशन की बात कर ले जाए तो आइए इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ one vector and projection of one vector and the projection of another, यहाँ लिख देते हैं नहीं हटेगा, another vector on it, since b cos theta is the projection of b along the direction of a vector। होप इतना आपको समझ में आया हो। ठीक है, प्रोजेक्शन रूल और ये समझ में आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर जब दो वेक्टर आईजे के फॉर्म में हो तो हम उसे कैसे लिखते हैं? आईजे के फॉर्म में हो तो सबसे फर्स्ट में है डॉट प्रोडक्ट व्हेन आई कैप जे कैप एंड के कैप फॉर्म। तब हम कैसे बात करें? सबसे फर्स्ट में आपके पास ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस वाले को हम आई कैप से इंडिकेट करते हैं और जे वाई एक्सिस वाले को जे से इंडिकेट करते हैं और इसको के कैप से इंडिकेट करते हैं। इतना तो पता ही है आपको। और इसमें क्या होता है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये इसके परपेंडिकुलर हैं, ये हमारे पास इसके परपेंडिकुलर हैं। तो हम लिखते हैं x परपेंडिकुलर y परपेंडिकुलर z। इतना तो पता ही है। ठीक है, अब आईजे के फॉर्म कहने का मतलब हमारे पास क्या है, जब अगर a डॉट b करते हैं आप तो रिजल्ट क्या आता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा आता है। यही आता है आपके पास। अब हम आई डॉट आई करना चाहते हैं, तो आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, फिर आई का मैग्नीट्यूड होता है 1। ठीक है, कॉस थीटा तो देखिए आई इसी पे है और एक आई इसी पे है, यानी कि दोनों वेक्टर इसी पे है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया 1 1। एंगल कितना हो गया, एंगल हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास वो कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है आपके पास 1। तो आई डॉट आई रिजल्ट आया 1 इंटू 1 और कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास 1। तो आई डॉट आई जब आप करते हैं तो ये आपके पास आता है 1। तो सर आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के अगर हम करते हैं
तो हमारा सब का रिजल्ट जो है वो क्या आता है हमारे पास, 1 आता है। क्या आता है ये ध्यान में रखिएगा, अभी ही जरूरत पड़ेगी। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के हमारे पास 1 होता है। क्यों 1 होता है? क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो हमारे पास 0 डिग्री है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, होप समझ में आपको इतना आया होगा। ठीक है, ओके। अच्छा लग रहा है? अगर कोई सजेशन हो आपके पास तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। सच में लैंग्वेज हिंदी भी है, हमने सोचा नहीं था अगर लैंग्वेज हिंदी है फिर भी जो हमारे जो स्टूडेंट होंगे, मतलब नेपाल से जो बिलोंग करते होंगे, वो इतना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। सच में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। तो अब यहाँ पे ये केस 2 की बात करें, ये केस 1 की हम बात कर रहे थे। ये केस हमारे पास 1 था, केस 1, और ये हमारे पास केस 2। सपोज अगर आई डॉट जे हो तब कैसे हम लिख सकते हैं? तो देखिए, आई डॉट जे होगा तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो हम cos 90 की वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे cos 90 की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो हमारे पास 0 होता है। तो आई डॉट जे इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या रिजल्ट आए, 1 इंटू 1 इंटू 0। तो यानी कि आई डॉट जे कहने से हमें ये 0 मिलता है। क्या मिलता है हमारे पास? 0 मिलता है। क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो हम क्या करते हैं, दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। दो, अगर हम आपको दे दिए ए वेक्टर हमने कुछ दे दिया है, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस हम a3 के कैप हमने आपको दे दिया है। एक बी वेक्टर दे देते हैं आपको हम, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ये हम दे देते हैं और हम बोलते हैं a डॉट बी निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जनरल मेथड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रहा a1 आई कैप, a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ठीक है, b वाला हिस्सा लिख देंगे b1 आई कैप, b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ठीक है, जनरल जो अलजेब्रा का मेथड होता है ना, उसी हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है इसको इसमें, इसको फिर ये सब में, सॉल्व में। अब हमको पता है, आपको पता है। देखिए, तो ए वाले को हम पहले पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे a1 b1 आई डॉट आई, ठीक, आई डॉट आई, a2 b2 a1 b2 आई डॉट जे, ठीक, प्लस a1 लिख रहे हैं a1 और मतलब बोल रहे हैं a1 लिख रहे हैं a2, a1 b3। ठीक है, तो ये रहा i डॉट के। होप समझ में आया होगा। प्लस फिर ए से तो हमने पूरा में कर दिया, फिर हमें a2 वाले को करना है। तो a2 के लिए करेंगे b1, क्या लिखेंगे, जे कैप आई कैप प्लस a2 b2 जे डॉट जे प्लस a2 b3 लिखेंगे जे डॉट के। ठीक है, प्लस a3 b1, इसके लिए लिखिएगा के डॉट आई प्लस a3 b2 के डॉट जे प्लस a3 b3 आप लिखिएगा के डॉट के। ठीक है, तो आप ही हमको बताइए, अभी अभी आप देखे हैं जो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, यानी कि ये वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट आपका तो 1 हुआ,
और बाकी सब कहता है, बाकी सब आप इसको ऐसे लिख दीजिए, अब लिख दीजिए, अब याद हो गया ना, आई डॉट जे बराबर आई डॉट जे आई डॉट के आई डॉट के, ठीक, ओके। फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा जीरो, ये वाला हिस्सा जीरो, फिर उसके बाद जे डॉट आई, ये भी जीरो, ये बचेगा जे डॉट के इक्वल्स टू जीरो, फिर उसके बाद के डॉट आई, ये वाला हिस्सा जीरो, फिर इसके बाद ये वाला हिस्सा जीरो, यानी कि के डॉट जे जीरो, बचेगा इतना। तो इन सब का जो वैल्यू है वो जीरो, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो cos 90 है तो इसकी वैल्यू जीरो, तो इसकी वैल्यू जीरो, तो बचा कितना हमारे पास, बचा हमारे पास a डॉट वी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए वैक्टर मतलब a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये हमारे पास रिजल्ट आया। आप ये बात बताइए, ये तो एंगल तो नहीं निकाल सकते, एंगल दिया होगा तो हम एंगल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आप हमको ये बात बताइए, इसमें क्या आई जे के कैप लगा है क्या? नहीं ना लगा है। तो आई जे कैप तो हमें डायरेक्शन बताते हैं, जब इसमें लगा ही नहीं है तो ये डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, यानी कि ये जो भी रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, इतना हमारे पास समझ में आ गया। तो इसका एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे फर्स्ट में एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर दिया हो उसके बीच में हम एंगल फाइंड कर सकते हैं बिटवीन टू वेक्टर। और ये हमारे पास वो क्रॉस प्रोडक्ट से ये अच्छा है एंगल फाइंड करना। तो सर एंगल फाइंड करने के लिए आपने जो बोला था वो a डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही वाला हिस्सा हमारे पास था। हाँ बिल्कुल, ये हिस्सा था। तो इसको हम आगे और बात करते हैं। ठीक, तो सबसे फर्स्ट में आपको a डॉट बी निकालना होगा। हमने तो निकाल लिया है a डॉट बी, ये रहा। a का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो इसका a का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता ही है। आप क्या करेंगे, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास a3 का स्क्वायर। b का मैग्नीट्यूड निकालना होगा आपके पास। तो b का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे, b1 का स्क्वायर प्लस ये हमें b2 का स्क्वायर, ये हमें प्लस b3 का स्क्वायर, यही है। उठा के सब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, आपके पास a3 b3, और ये दोनों को चिपका दीजिए यहाँ पे। a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास a3 का स्क्वायर, ठीक, रूट अंडर b1 का स्क्वायर प्लस ये रहा b2 का स्क्वायर प्लस ये हमें b3 का स्क्वायर, ये हमारे पास एंगल। तो ये हम एंगल निकाल सकते हैं कब, जब हमारे पास दो वेक्टर दिया हो। जैसे अगर ये वेक्टर a है और ये वेक्टर हमारे पास b है, इन दोनों के बीच में हमसे पूछ दिया जाए एंगल कितना है, तो आप आसानी से इस वाले फॉर्मूले से यूज करके इसका एंगल निकाल सकते हैं। सर यही हो सकता है, और भी हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखिए थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ऐसे भी लिखा होता है बुक में। ये क्यों लिखा होता है और ये रिजल्ट ऐसे क्यों आता है? देखिए, जब आपको अगर स्टैंडर्ड वैल्यू पता है,
जब आपको स्टैंडर्ड वैल्यू पता है, यानी कि कॉस थीटा स्टैंडर्ड वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, यही ना होता है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब पता है तो ये निकाल के सॉल्व कर लीजिए। और नहीं पता है तो चुपचाप आराम से अच्छे बच्चे की तरह इसको इनवर्स में ले जाके छोड़ दीजिए। आपका आंसर इतना ही है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस ये रहा b3 का स्क्वायर। होप समझ में आया होगा। ये लिखिए, ये लिखिए, बात एक ही है। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए बात की थी। सेकेंड एप्लीकेशन में हम क्या बोलते हैं, टू चेक vectors are perpendicular। ओके सर, कैसे कैसे चेक करेंगे वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं? आपको सबसे फर्स्ट में ए वेक्टर और ये वी वेक्टर दिया है, तो ए का मैग्नीट्यूड ये रहा, बी का मैग्नीट्यूड ये रहा कॉस थीटा। अब बताइए, जब कॉस थीटा हमारे पास 90 डिग्री हो जाएंगे तो ये हमारा जीरो वैल्यू आएगा। तो 90 कहने से कब मतलब आता है, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक, और ये 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू तो जीरो होती है। तो जब दो वेक्टर को आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और रिजल्ट जीरो आ गया, तो आप सीधा बोल दीजिएगा जो ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो ये वेक्टर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और ये रहा cos 90 तो ए डॉट बी करेंगे 90 तो ये पूरा जीरो, तो ये पूरा का पूरा जीरो, यानी कि ये ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। तो ये हमारे पास ऐसे है। हम थर्ड एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो टू फाइंड, बहुत सारे एप्लीकेशन है लेकिन हम 3 एप्लीकेशन की बात करेंगे। टू फाइंड फिजिकल क्वांटिटी। सर कैसे पता कर सकते हैं? सबसे फर्स्ट में तो हम आपको बोल ही दिए हैं, वर्क का फॉर्मूला जो है फोर्स एफ डॉट एस वेक्टर है। दूसरा हमारे पास पावर है, पावर का जो फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी होती है हमारे पास। थर्ड हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, आप अभी नहीं पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया। एरिया एक वेक्टर है, फिजिक्स में हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, मैथ में आप जो भी करें वो हमको नहीं पता है, ठीक। अब यहाँ देखिए पावर, बहुत सारे स्टूडेंट को ये लग रहा होगा सर पावर का जो फॉर्मूला आपने जो लिखा है वो गलत है, ठीक है। तो हमें तो नहीं पता, लेकिन बात कर लेते हैं। आप बोल रहे होंगे जो सर पावर का फॉर्मूला तो हम वर्क डन अपॉन टाइम पढ़े थे, तो आप फोर्स डॉट वेलोसिटी लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं? तो देखिए फोर्स के लिए आप क्या लिखते हैं, फोर्स के लिए क्या लिखते हैं, ये है ना, ये वर्क डन है, तो वर्क के लिए हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं वर्क के लिए, और ये लिए टाइम, यही लिखते हैं ना हम। ये तो बात की बात है, पावर के लिए आपने ये पढ़ा है वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क को लिखते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो आप ही बताइए, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो वेलोसिटी होता है। बोलिए वेलोसिटी होता है ना, तो हम फोर्स डॉट वेलोसिटी नहीं लिख सकते हैं क्या पावर का फॉर्मूला? बोलिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी है, तो फोर्स डॉट वेलोसिटी नहीं आ गए हमारे पास, तो हम इसी हिसाब से कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं, होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे फर्स्ट ही क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वेक्टर्स। सबसे पहले फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्वेश्चन की बात करें, अब क्वेश्चन तो सॉल्व करते ही है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डॉट
प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट बताना है। सर कौन सा? लीजिए, ये वेक्टर है हमारे पास आई कैप जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और बी वेक्टर हमारे पास है -2 आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप, लिख देते हैं। अब इसका डॉट प्रोडक्ट बताना है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे बताएंगे? सीधा सीधा ए डॉट बी करिए। तो ए डॉट बी करेंगे तो हमारे पास हमने क्या फॉर्मूला लिखा था? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, यही ना आप लिखे थे? तो ये A1 है और ये A1 है, मतलब ए A1 है और ये हमारे पास B1 है। मल्टीप्लाई करिए तो आई में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2 -2, ये रहा हमारे पास। फिर जे में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी -2, और जब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी -2 ही आएगा आपके पास। तो यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू आपके पास ये आए, तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू आपके पास -6 आया, ये तो आया। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे और हम बोल दे फाइंड एंगल बिटवीन दीज वेक्टर, एंगल निकालना है, ऑल्सो फाइंड एंगल। तो सर एंगल कैसे निकालेंगे? लगाइए ये फॉर्मूला, कौन सा बड़ा बात है? cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी और डिवीजन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो ये रहा cos थीटा, एंगल निकालना है तो ए डॉट बी के लिए तो आपके पास -6 तो ले ही आए हैं। अब यहाँ लगाइए रूट, सीधा सीधा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसलिए हम टाइम वेस्ट करके ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। इसके लिए अगर बात करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 2 का स्क्वायर, तो ये रहा -6, ये रहा √3, और ये रहा हमारे पास, एक लाइन सॉल्व कर ले, 4 4 4 12 यानी कि √3 आप लिख सकते हैं। तो 2 √3 डॉट 2 √3, होप समझ में आपको आया होगा। तो ये रहा -6, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहा 2 इंटू का ये रहा 3, तो हमारे पास जो रिजल्ट बना -6/6, तो हमारे पास जो cos थीटा आया, cos थीटा -1। तो cos थीटा -1 कब आता है? जब ये हमारे पास 180 डिग्री होते हैं तो हमारे पास -1 आता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये बेस वाला सेम है, तो थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास 180 डिग्री हमारा रिजल्ट आ गया। बस करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। हमने को कहाँ कुछ किया, हमने दो वेक्टर के बीच में एंगल भी निकाल लिया है और हम ने इसके डॉट प्रोडक्ट भी कर दिए हैं, और भी इसको इरेज करते हैं, और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। हमने पहले ही आपको कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, इसलिए लिख दिए हैं जो टाइम वेस्ट ना हो, तो एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप भी अपने कॉपी निकाल लीजिएगा और आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करके मैच करिएगा, क्या आंसर आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। 1 तो हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ए वेक्टर इतना है और बी वेक्टर इतना है। सबसे फर्स्ट में आप लिख दीजिए सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, 2 नंबर है। ए वेक्टर आपके पास है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप। बी वेक्टर है आपके पास 2i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 6k कैप, इतना है। आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट करने के लिए ए डॉट बी करते हैं, क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, यही ना आता है आपके पास। अभी अभी तो पढ़े हैं सर, सीधा सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, 3 × 2 प्लस
क्या है हमारे पास 2 इंटू माइनस का 3, ठीक, फिर उसके बाद क्या है प्लस -4 इंटू माइनस का 6, तो ये रिजल्ट आया 6 प्लस ये प्लस यानी कि ये हमारे पास रिजल्ट आया माइनस ये भी 6 और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि ये हमारे पास 24। तो हमारे पास ए डॉट बी आए हमारे पास 6 खत्म यानी कि ये रहा 24, यानी कि ए डॉट बी कितना आया हमारे पास 24। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम निकालना है आपको सो दैट द वेक्टर ऑफ दिस मे बी परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर है हमारे पास, यानी कि दो वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर है ईच अदर, वेक्टर इतना है। अब आप देखिए ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर हमारे पास 3i कैप है, -2j कैप है, प्लस ये हमारे पास k कैप है। वी वेक्टर आपके पास बोलिए या हमारे पास बोलिए, बात एक ही है ना। ये रहा 6j कैप और ये रहा प्लस m k कैप। अब ये क्या बोल रहा है ना, परपेंडिकुलर है, तो जब ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के तो इसका जो रिजल्ट हमारा 0 आएगा। तो ये दोनों वेक्टर जब परपेंडिकुलर है तो क्या हम इसको 0 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, फिर से वही चीज करना है, डॉट प्रोडक्ट करने हैं, तो 3 इंटू 2 किया जा सकता है, प्लस 6 इंटू माइनस का ये हमारे पास 2 किया जा सकता है, और प्लस ये हमारे पास m आ गए, तो ये 6 आ गया और ये हमारे पास माइनस का 12 आ गए, प्लस हमारे पास m आ गए। तो m इक्वल्स टू -6 इक्वल्स टू 0, इसमें करेंगे तो हमारे पास, तो m की वैल्यू ही तो पता करनी थी और m की वैल्यू कितनी हमारे पास है 6, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 भी कर चुके, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर चुके। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या बोल रहे हैं, सोल्यूशन कितने नंबर है हमारे पास, 4 नंबर। 4 नंबर में ये बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, यानी कि एंगल निकालना है। ए वेक्टर आपके पास दिया है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप, बी वेक्टर आपके पास दिया है -i कैप प्लस j कैप और माइनस का 2k कैप, ठीक है। और फाइंड द एंगल बिटवीन, अब इसके बीच का एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवीजन में ए का मैग्नीट्यूड और ये रहा बी का मैग्नीट्यूड, यही है एंगल निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ए डॉट बी निकालना होगा, तो ए डॉट बी निकालने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू माइनस का 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू ये रहा 1, और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस -1 इंटू माइनस का 2, क्या रिजल्ट आएगा -1 प्लस 2, और इसका क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस प्लस ये रहा 2, तो ए डॉट बी आपके पास जो रिजल्ट आया वो आया 3। फिर उसके बाद ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ए का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, रूट अंडर ए का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस ये रहा 2 का स्क्वायर और -1 तो क्या ही है +1 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आया, ये रिजल्ट आया हमारे पास 1 प्लस ये 4 प्लस 1, ये हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड आया 6, ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। तो बी का मैग्नीट्यूड हम कितना निकालेंगे, बी का मैग्नीट्यूड के लिए आप बात करिएगा तो बी का मैग्नीट्यूड ये रहा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 1 का स्क्वायर और ये रहा -2 यानी कि +2 का स्क्वायर। सर इसका भी तो रिजल्ट 6 ही आ रहा है, हाँ बिल्कुल 6 आ रहा है, बी का मैग्नीट्यूड भी हमारा 6 आ रहा है। बस क्या ही करना है, हमको पता है एंगल निकालने के लिए ए डॉट बी डिवीजन में ए का मैग्नीट्यूड और ये बी का मैग्नीट्यूड, सर सब तो निकाल दिए, अब रिजल्ट रख दीजिए। बिल्कुल, ए डॉट बी हमारे पास कितना है 3 और ए का मैग्नीट्यूड √6 है और बी का मैग्नीट्यूड √6 है, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास, ये 3/6 हो जाएंगे, कैंसिल होगा हमारे पास ये 1/2, यानी कि cos थीटा इज इक्वल्स टू ये रहा 1/2 और 1/2 कितने की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री
बेस सेम है तो थीटा इज इक्वल्स टू आप 60 डिग्री चिपका दीजिए, आंसर हो गया आपके पास। तो ये आपके पास फोर्थ नंबर आंसर भी हमारा खत्म हो गया। अब हम 5 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। 5 नंबर में हमारे पास क्या बोला जा रहा है, अ फोर्स दिया है हमारे पास, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 7 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 6 के कैप लिख सकते हैं। और ये है न्यूटन फोर्स है ना, यहाँ जे नहीं है इसलिए हम जे के जगह पे 0 लिख दिए हैं। उसके बाद मेक्स अ बॉडी मूव ऑन अ रफ प्लेन पे चल रहे हैं और उसकी जो वेलोसिटी है हमारे पास, अब आई तो दिया नहीं है तो आई 0 आई कैप लिख सकते हैं, प्लस 3 जे कैप लिख सकते हैं और प्लस 4 के कैप हम लिख सकते हैं। मीटर पर सेकेंड दिया है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द पावर इन वॉट, आपको पावर बताना है। तो हम लोग देखे हैं पावर का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, फोर्स डॉट वेलोसिटी होती है हमारे पास। तो फोर्स के जगह पे आप सीधा एफ डॉट करिए, बताइए इसके से इससे करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 से इसमें करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 6 में 20, ये 4 से करेंगे तो 24 आ जाएंगे। तो आपका जो पावर जो आंसर आया वो 24 वॉट आया। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन आएंगे आपके पास डॉट प्रोडक्ट में। ये आपके पास 5 नंबर भी हो गए। 6 नंबर की अगर हम बात करें तो 6 नंबर में हम कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6, होप समझ में आ रहे होंगे। 6 नंबर की अगर हम बात करें, सॉल्यूशन क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट द वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अगर 0 आ गया तो वो परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, ए वेक्टर हमारे पास दिया है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। बी वेक्टर आपके पास दिया है, बी वेक्टर दिया है 2 आई कैप माइनस जे कैप और 0 हम के कैप लिख सकते हैं। तो हम जब ए डॉट बी करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस हमारे पास A3 B3, आपके पास ये रिजल्ट होंगे। कर दीजिए, 1 में 2 से करिए, ठीक, फिर प्लस 2 में -1 को करिए, ठीक, और प्लस ये रहा 3 इंटू ये रहा 0। तो आप बताइए ये रिजल्ट 2 आया, ये -2 आया, प्लस का ये 0 आया, तो 0 0 0 सब, तो यानी कि ए डॉट बी आपके पास कितना आ गया 0। तो हम बोल देंगे जो ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। आंसर आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए डॉट प्रोडक्ट का, स्केलर प्रोडक्ट का। हम आशा करते हैं आपको सब चीज समझ में आया होगा।